तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी ब्रांड न्यू बाइक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे भाई हॉर्नेट 125 ले रहे हैं या फिर एक्सट्रीम 125 ले रहे हैं, उसके अलावा भी और कोई सी भी बाइक ले रहे हैं, तो वो एक चीज़ पूछते हैं कि हम अपनी बाइक को प्रोटेक्ट कैसे करें। और किसी किसी की तो बाइक में स्क्रैच पड़ जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि स्क्रैच पड़ गया, ये हटेगा कैसे। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गाड़ी में से स्क्रैच पड़ना कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में जिससे आप अपनी बाइक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 100% तो नहीं कर सकते प्रोटेक्ट, लेकिन ये है कि 60, 70, 80% तो कर ही सकते हो। मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। और जो कि मैं फॉलो करता भी हूँ अपनी बाइक पे या फिर अपनी कार पे, टाटा नैनो में। बाइक तो यार बहुत मस्त लगती है, चलाने में भी मस्त है और देखने में भी मस्त है और मेंटेनेंस में भी मस्त है, हर चीज़ में मस्त है। कुछ भी इस बाइक में मेरे को ऐसे नेगेटिव नहीं लगा तगड़ा वाला। और सामने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर सनसेट हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी कैसे भागती है, मज़ा आता है इसे भगाने में, चाहे रास्ता कैसा भी हो। तो अब आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए जैसे ही आप एक नई बाइक लेते हो अपने लिए, और वो है लैमिनेशन या फिर पीपीएफ। जैसे कि मैंने भी अपने बाइक में ना लैमिनेशन करा रखी है, ये पीपीएफ नहीं है। लैमिनेशन और पीपीएफ में बहुत डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो प्राइस का होता है। लैमिनेशन मेरी बाइक में लगभग 1500-1600 रुपये में चढ़ी थी पूरी बाइक में। पूरी बाइक ये लैमिनेटेड है। लेकिन अगर मैं पीपीएफ कराता ना तो वो महंगी होती है, 4-5 हज़ार रुपये की, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह से करवा रहे हो। पर दोनों की क्वालिटी में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। ये तो बस ऐसे नॉर्मल पिन्नी होती है और करोल बाग में ज़्यादातर यही की जाती है। और कई लोगों को तो पीपीएफ बोल के लैमिनेशन चिपका दी जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आपको पैनल बता देता हूँ कौन कौन से पैनल में इसमें लैमिनेशन हो रखी है। तो सबसे पहले तो इसमें हो रखी है पूरे में, ये जितना आपको ग्लॉसी ग्लॉसी दिख रहा है ना, सब में हो रखी है। इस वाले पार्ट में हो रखी है, इस वाले पार्ट में नहीं हो रखी। ये भी ग्लॉसी है वैसे, लेकिन यहाँ उन्होंने करी नहीं है। इसमें हो रखी है, इस वाले पैनल में हो रखी है, ये पूरे टैंक में हो रखी है। इसमें 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 नहीं हो रखी और इसमें हो भी नहीं सकती क्योंकि ऐसे मैट सा है। उसके अलावा जितने भी आपको ग्लॉसी पार्ट दिख रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब में चढ़ रखी है इसमें लैमिनेशन और पीछे तक चढ़ रखी है। ये देखो इसमें भी, और यहाँ से निकलने भी लग गई है। ये दोनों साइड से ना इस जगह से निकल रही है इसमें लैमिनेशन। इधर भी देखोगे ना तो इधर से भी निकल रही है। बाइक में कर्व ज़्यादा होते हैं ना तो जल्दी से टिक नहीं पाती लैमिनेशन। बाकी वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई चढ़ा कैसे रहा है। मेरी पूरी बाइक में तो सही चढ़ी है, बस यहीं से निकल रही है दोनों साइड से। पर कोई नहीं, इतना चल जाता है। वैसे भी यहाँ पे ना इतना रिस्क नहीं रहता है स्क्रैचेस का। और देखो ये पूरा जो ग्लॉसी पार्ट है ना, इसमें भी पीपीएफ है, मतलब लैमिनेशन है। और देखो यहाँ पे तो कीचड़ भी आता है, तो यहाँ पे भी जरूरी है पीपीएफ करवाना, वरना ये ग्लॉसी पार्ट में स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ जाएंगे। अब देखो ये मिट्टी आ रखी है ना, ये पीपीएफ के ऊपर है, तो इसीलिए इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पीपीएफ नहीं कराओगे या लैमिनेशन नहीं कराओगे तो यहाँ बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ेंगे। और इसमें तो नहीं हो रखी पीपीएफ, बस इतनी ही जगह इसमें पीपीएफ हो रखी है, मतलब लैमिनेशन हो रखी है, कुछ भी बोल सकते हो आप। और उसके अलावा यार एक और सबसे मेन जगह जहाँ पे आपको लैमिनेशन या पीपीएफ करवानी ही करवानी है, वो है इसका ये टैंक। चाहे आपकी बाइक कोई सी भी हो, टैंक में तो लैमिनेशन या फिर पीपीएफ करवानी ही करवानी होती है लेते ही। जैसे ही लेते हो ना तुरंत चले जाओ या अगले दिन चले जाओ, इंतजार मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ते हैं। अब मेरे में भी पड़ चुके हैं, लेकिन पीपीएफ के ऊपर पड़े हैं। अगर मैं चढ़ाता नहीं है, थोड़ा डिले करता ना, तो बॉडी में ही पड़ जाते हैं। यहाँ पे स्क्रैच पड़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी बैग रख देते हो आप तो उससे पड़ जाते हैं, हेलमेट रख देते हो उससे पड़ जाते हैं। और जैसे हम बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों का पेट बाहर होता है, तो ऐसे चेन रगड़ती रहती है, कभी कुछ कपड़ा रगड़ता है, जैसे पजामा इसका नाड़ा रगड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस जल्दी पड़ जाते हैं, चाहे आपकी बाइक कोई सी भी हो। इसलिए यहाँ पे तो लेते ही करा देना। अगर आपका बजट नहीं है, पैसे वैसे नहीं है पूरी गाड़ी में करवाने की, तो पूरी गाड़ी को छोड़ के सबसे पहले टैंक करवा देना, बाकी गाड़ी बाद में करवा लेना जब पैसे हो। या फिर नहीं भी कराओगे तब भी एक बार को काम चल जाएगा, पर टैंक में तो करवानी ही करवानी है। अब देखो इसमें यहाँ पे भी स्क्रैच पड़ा है, ये देखो अगर दिख रहा हो तो। लेकिन लैमिनेशन का फ़ायदा ये हुआ कि लैमिनेशन के ऊपर है, वो अंदर नहीं है। और जो ये इसकी स्क्रीन है ना, इसमें मैंने स्क्रीन गार्ड लगवा रखा है, जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था लगभग 200 रुपये का। स्पार्टन कंपनी का है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। एकदम मस्त ग्लॉसी ग्लॉसी है, साफ़ भी जल्दी होता है और स्क्रैच रेसिस्टेंट है, तो जिसकी वजह से इसमें स्क्रैच भी नहीं पड़ते जल्दी से। यहाँ पे मैंने लैमिनेशन नहीं चढ़ाई क्योंकि लैमिनेशन
अजीब सी लगती है यहाँ पे। इसीलिए हो सके तो यहाँ पे लैमिनेशन की जगह ऐसी स्क्रीन गार्ड लगाना, इससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर टेम्पर्ड मिल जाता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये टेम्पर्ड नहीं है, ये स्क्रीन गार्ड है। टेम्पर्ड थोड़ा ग्लास जैसा होता है, ये प्लास्टिक है, लेकिन नॉर्मल जो ये है ना रैप फिल्म, इससे थोड़ा मोटा होता है, तो जिसकी वजह से, और ऊपर से स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी मस्त लगती है देखने में, ग्लॉसी ग्लॉसी। देख रहे हो कैसे चमक रहा है। उसके अलावा जो अगली चीज़ मैंने अपनी बाइक में लगा रखी है प्रोटेक्शन के लिए, वो ये है लेग गार्ड इसका, जो कि होंडा का ही ओरिजिनल है, हॉर्नेट के लिए जो आता है। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि कहाँ से लिया है, इसका लिंक दो। तो मैंने कहीं दुकान से नहीं लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने होंडा के शोरूम से लिया है जहाँ से बाइक ली है। तो इसीलिए अगर आपको ये वाला लेग गार्ड लगवाना है तो आप होंडा के शोरूम से जाके लगवा सकते हो। एक इसका ना बड़ा वाला भी आता है, उसे क्रैश गार्ड बोलते हैं, इसे लेग गार्ड बोलते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेग गार्ड जो है वो थोड़ी कम प्रोटेक्शन देता है, क्रैश गार्ड थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है आपकी बाइक को भी और आपको भी। और दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है। ये 800-900 का आएगा और वो आएगा 1800, 1900, 2000 का। पर मेरे को वो ना अजीब लगता है, बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है, तो इसलिए मैंने यही लगवा लिया। इससे भी वैसे काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर बाइक गिरती भी है ना तो ये साइड पैनल बच जाएगा। ये देख रहे हो, साइड पैनल से भी ज़्यादा बाहर निकल रखा है ये लेग गार्ड। बाइक इस लेग गार्ड में और ये हैंडल में अटक जाएगी, तो ये अपना जो पैनल है ये बच जाएगा सेफ। ऐसे इस साइड भी बच जाएगा, तो इसीलिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बड़ा क्रैश गार्ड पसंद नहीं है तो आप ऐसे लेग गार्ड भी लगा सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगवा ही लेना। कई लोग तो बिना इन सब चीज़ों के ही चलाते हैं, तो वो सेफ नहीं है आपके लिए भी और आपकी बाइक के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें तो यार आपको करनी ही करनी है जो मैंने बताई है। वैसे दो ही चीज़ बताई है बेसिक, तो एक तो लैमिनेशन और दूसरा ये लेग गार्ड। और हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, थोड़ी ठीक ठाक सी जगह से कराओ, वरना पता चले पहले दिन ही स्क्रैच पड़ जाए PPF करवाते टाइम या लैमिनेशन चढ़ाते टाइम। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, नई बाइक होती है वो लेके जाते हैं अगले दिन लैमिनेशन चढ़वाने के लिए, और जो उसमें ब्लेड होता है ना वो काटते टाइम स्क्रैच पड़ जाते हैं बहुत सारी बाइकों में। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत कॉमन है ये। बहुत सारे लैमिनेशन वाले ब्लेड से निशान मार देते हैं गलती से। और अब आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आप अपनी बाइक को थोड़ा सेफ रख सकते हो गली के बच्चों से। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, गली के बच्चे ना ऐसे खड़ी बाइकों के साथ खेलने लग जाते हैं और फिर खेल खेल में स्क्रैच पड़ जाते हैं बाइकों पे। कभी वो बैठे बैठे क्लच दबाते रहते हैं, एक्सीलेटर घुमाते रहते हैं बैठे बैठे, शीशे घुमाते रहते हैं, रियर व्यू मिरर्स, बाइकों में चढ़ जाते हैं, बाइकों में बैठे रहते हैं, बाइकों में चौक से लिख देते हैं, पत्थर से लिख देते हैं। एक बार मेरी नैनो में एक बच्चे ने बहुत सारे स्क्रैच मार दिए थे, बहुत तगड़े स्क्रैच बना दिए थे, बहुत सारे। तो अपनी बाइक, कार या स्कूटी को इन सब चीज़ों से बचाने का ना एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि अपनी बाइक को ना ऐसे कवर चढ़ा के रखो। ये वैसे है बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़, देखो यहाँ पे भी चढ़ा रखा है किसी ने, लेकिन यार बहुत तगड़ा काम करती है। पहली बात, जब आपकी बाइक कवर रहती है ना तो कोई बच्चा ऐसे छेड़खानी नहीं करता, ये मैंने नोटिस किया है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बच्चा ऐसे छेड़खानी नहीं करता जब कवर चढ़ा होता है बाइक पे। और ऊपर से जब कवर चढ़ा होता है तो उसके पार्ट्स ना विजिबल नहीं होते, तो इसीलिए और ज़्यादा लोग छेड़खानी नहीं करते। ऊपर से क्या होता है, कवर गंदा सा भी होता है, तो अगर कवर को कोई छूता है तो हाथ गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए भी लोग छूते नहीं हैं, दूर रहते हैं। और जब बाइक में कवर चढ़ा रहता है ना तो कोई बैठता भी नहीं है जल्दी से बाइक में, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए बैठ नहीं जाते लोग, तो वो भी नहीं बैठते अगर कवर चढ़ा रहता है। इसीलिए कवर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी बाइक ओपन में खड़ी रहती है गली में। ऊपर से एक और फ़ायदा है कवर चढ़ाने का, मान लो आपने अपनी बाइक साफ़ करके कवर चढ़ा दिया, क्योंकि कवर चढ़ाने से पहले ना बाइक को साफ़ करना पड़ता है। आप गंदी बाइक में कवर नहीं चढ़ा सकते, गंदी बाइक में कवर चढ़ाओगे तो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और कवर भी अंदर से गंदा हो जाता है। तो इसीलिए कवर बाइक साफ़ करके चढ़ाया जाता है। और उससे क्या होता है, जब आपको अगले दिन कहीं जाना हो ना तो आपको बाइक साफ़ नहीं करनी पड़ती, हमेशा आपको बाइक साफ़ मिलती है। बस कवर हटाओ और कहीं भी जाओ, नहीं तो कवर नहीं चढ़ा रहता ना तो तुरंत बाइक गंदी होने लग जाती है, खासकर दिल्ली में, यहाँ बहुत धूल मिट्टी है ना हमारे यहाँ। तो मेरी जो कार है नैनो, उसमें भी कवर चढ़ा रहता है और बाइक में भी। अब मेरे को नैनो लेके कहीं जाना होता है ना, बस कवर हटाओ और कहीं भी लेके जाओ, एकदम चमचमाती हुई खड़ी रहती है वो कवर के अंदर। और जब मैं कवर नहीं चढ़ाता तो इतनी गंदी होती है, कहीं जाना हो तो पहले साफ़ करो गाड़ी साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद उसे लेके कहीं जाओ।